सुप्रभात छात्राओं। अब हम विद्यापति का अगला पद पढ़ रहे हैं। पद है अंकुर तपन ताप यदि जारव से लेकर गिरिधर सेठ बाम नहीं पाए विद्यापति रहूं धांधे। प्रसंग में ये प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्यापति की पदावली से ली गई हैं। ये कृति डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित की गई है। यह पद विरह शीर्षक वर्णन से लिया गया है। कृष्ण के वियोग में दुखी राधा स्वयं को अभागिनी मानती है और उसके मनोभावों का ही यह वर्णन है। व्याख्या। राधा अपनी सखी से अपनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि यदि सूर्य का तीक्ष्ण ताप ही अंकुर को झुलसा दे, जला दे, तब बादल और वर्षा उसे कैसे जीवन प्रदान कर सकते हैं। यदि विरह में मेरे नवयौवन को समाप्त कर दिया तो विरह के दुख को सहते सहते मेरा यौवन बीत जाएगा, तो प्रियतम के घर आने का क्या लाभ होगा। मेरे विरह के दुख को दूर करने में ही कृष्ण तुम्हारे बिना कोई समर्थ नहीं हो सकता। मेरा विरह तो तुम्हारे आने से ही दूर होगा। समुद्र के किनारे रहकर भी यदि किसी का गला सूखा रहे तो वह उसकी अपनी गलती है। और कृष्ण तुम्हारे बिना और कौन समर्थ हो सकता है जो मेरे विरह को दूर कर सके। चंदन का वृक्ष यदि सुगंध देना छोड़ दे, जिसे शीतल कहा जाता है, तो वह चंद्रमा भी आग बरसाने लगेगा। चिंतामणि व्यक्ति को दुखी करती है। मेरे दुर्भाग्य को कौन दूर कर सकता है। फिर तो जिनसे दुख दूर करने की आशा है वे कृष्ण भी ऐसा कर सकते हैं। उस स्थिति में मैं यही मानूंगी कि यह मेरे दुर्भाग्य का फल है। सावन के महीने में यदि बादल पानी की बूंद भी ना बरसाए, कल्पवृक्ष मनोवांछित फल ना दे और फल देना भी बंद कर दे, धरती पर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कल्पवृक्ष मनोवांछित फल देना बंद कर दे, तो विद्यापति उस स्थिति को बड़ी दुविधा वाली बताते हुए कहते हैं कि अप्रत्याशित बातें होने से ही तो मन में द्वंद्व और संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। विशेष में लिख सकते हैं, कवि बताना चाहते हैं कि विरहिणी राधा को दी गई अवधि बीत जाने पर संदेह से भर उठती हैं, तब उसे विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण आएंगे ही नहीं। इसमें अनुप्रास यमक दृष्टांत अलंकार है।